ध्यान की जरूरत चेतनता तक पहुंच। यह सत्य है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब सत्य की राह पर चलने या ध्यान साधना करने की तीव्र उत्कंठा महसूस नहीं होती। जीवन में सब अच्छा चलते हुए सिर्फ एक ही बात ध्यान से जोड़ सकती है, और वह है सत्य की प्यास। जिन्हें न सत्य की प्यास है, न ही जीवन में परेशानियां आ रही हैं, वे माया में ही मगन रहते हैं, ध्यान मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते। जिसे ध्यान का आनंद मिला, उसे इसकी आवश्यकता और फायदे नजर आते हैं, अतः वह अपने परिजनों को भी इससे जोड़ना चाहता है, मगर इस बात से हैरान होता रहता है कि इतना समझाने के बाद भी, अपना अनुभव बताने के बाद भी वे लोग सत्य ध्यान से क्यों नहीं जुड़ते। हाँ, देखते हैं, आते हैं, अगली बार। हर बार उसे यही जवाब मिलता है, और वह अगली बार कभी नहीं आती। इसका कारण यह है कि वे विचार उनकी चेतनता में प्रवेश नहीं करते, वे ऊपरी तौर पर ही आते जाते रहते हैं, इसलिए वे हकीकत में फलित नहीं होते। विचार और हकीकत का चेतनता से क्या संबंध है, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। किसी समंदर के किनारे फैली रेत पर कुछ छोटे मासूम बच्चे नग्न अवस्था में खेल रहे हैं। वे अपने खेल में इतने मस्त हैं कि कोई क्या कर रहा है या उन्हें देख रहा है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं कुछ दूरी पर एक छोटी सी चट्टान है, उस चट्टान से एक विचित्र सुनहरी आभा निकल रही है, जिसका प्रभाव कुछ दूर तक है। कुछ बच्चे खेलते खेलते उस टीले के नजदीक चले गए। अब जो भी बच्चा उस आभा के प्रभाव क्षेत्र में आता, एक चमत्कार होता, उसके शरीर पर स्वतः ही वस्त्र आ जाते, ऐसे वस्त्र जिससे वह बच्चा दूर से ही नजर आने लगता। बच्चे अपने नए वस्त्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वे भागकर आपकी गोद में आकर बैठ गए। जो बच्चे उस आभा के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आए, वे वैसे ही नग्न अवस्था में रह गए। अब इस कहानी में छिपे इशारे समझते हैं। वह चट्टान सेल्फ है, यानी हमारे भीतर का स्रोत, और उससे निकलती हुई आभा है उस स्रोत की चेतनता। चेतनता सेल्फ का गुण आमा है। खेलने वाले छोटे बच्चे हैं हमारे विचार, जो इधर उधर चलते फिरते कूदते फुदकते रहते हैं। हम दिन भर में असंख्य विचार करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही विचार फलित होते हैं, यानी वास्तविकता में बदलते हैं, और ये वे विचार होते हैं जो आपकी चेतनता में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे विचार चेतनता में आए, समझिए उन्हें कपड़े पहना दिए गए, यानी वे मूर्त रूप में आ गए, हमारा वास्तविक अनुभव बन गए। एक इंसान घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे जाते हुए कहा कि आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर लौटते हुए बाजार से फला फला काम करते आना। उस इंसान ने हामी भरी और चला गया। जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके कुछ दोस्त ऑफिस में जल्दी निकलकर पिक्चर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। वह भी पिक्चर देखने का शौकीन था तो वह भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। अब पूरे दिन उसके दिमाग में वही प्लानिंग चलती रही कि कैसे ऑफिस का काम फटाफट खत्म करके पिक्चर जाना है। अतः सब कुछ अच्छे से निपटाकर वह शाम को दोस्तों के साथ पिक्चर चला गया। ऐसे में वह पत्नी के बताए हुए काम भूल गया। कारण यही है कि जिस विचार को हम बार बार सोचते हैं, जिसे हम महत्व देते हैं, वह हमारी चेतनता में उतरता है और वही अनुभव में आता है। उस इंसान के दिमाग में लगातार पिक्चर जाने का विचार बना रहा। वह पूरा दिन वही सोचता रहा, उसी के लिए आयोजन करता रहा, अतः वह उसकी चेतनता तक जा पहुंचा। जबकि लौटते हुए बाजार से सामान लाने के विचार नग्न बच्चों की तरह ऊपरी तौर पर इधर उधर घूमकर दिमाग से निकल गए। यही सत्य है, जो विचार हमारी चेतनता तक नहीं पहुंचते, हम उन पर कोई एक्शन नहीं लेते, हम उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वे हमारा अनुभव नहीं बन पाते। यदि आप अपने अतीत पर मनन करें तो पाएंगे कि जीवन में आपने जो भी काम किए, जो भी अनुभव प्राप्त किए, वे कभी न कभी आपके विचारों के स्तर पर आए। उनके ऊपर आपने बहुत मनन चिंतन किया, उन विचारों को अपनी पक्की सोच बना ली, फिर उन पर आपके द्वारा सहजता से कर्म हुए और वे हकीकत में तब्दील हुए। चेतनता से ही फीलिंग आती है। जब चेतनता में विचार पहुंचता है तो आपको उससे संबंधित फीलिंग आनी शुरू होती है।
यानी आपके भीतर इतनी जबरदस्त फीलिंग आएगी कि आपका शरीर खुद ब खुद उस पर एक्शन लेने लगेगा। जैसे एक माँ को अपने छोटे बच्चे की जरा सी आवाज गहरी नींद में भी सुनाई दे जाती है और वह तुरंत जाकर उसे अटेंड करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ के चेतनता में बच्चे की देखभाल और सुरक्षा करने की बात उतर चुकी होती है। उसे इस बात के लिए न बार बार स्वयं को याद दिलाना पड़ता है, न मोबाइल पर अलार्म या रिमाइंडर लगाने पड़ते हैं। यह उसके भीतर से स्वतः ही होता है। ऐसे ही जो लोग रात को बार बार गंभीरता से विचार करके सोते हैं कि सुबह उठकर फटाफट कुछ काम निपटाने हैं, तो उन्हें सुबह आँख खुलते ही तुरंत फीलिंग आती है कि चलो जल्दी उठो, अपना काम शुरू करो, और वे उठ ही जाते हैं। भले ही कितनी भी ठंड हो, कैसा भी वातावरण हो, रात को देर से सोए हो, वह फीलिंग उन्हें कुछ देर और लेटने ही नहीं देती। कुछ लोग जो अपने व्यसन छोड़ पाते हैं, इसका यही कारण होता है कि उन्हें पहले व्यसन से मुक्त होने का विचार आया और उस विचार पर उन्होंने इतना ज्यादा सोचा कि वे उनकी चेतनता में पहुंच गए। फिर सेल्फ से ही उन्हें व्यसन से दूर रहने की फीलिंग आती रही, जिसके फलस्वरूप व्यसन से मुक्ति का अनुभव उनकी गोद में आया। अगर वे विचार ही नहीं आए होते तो वह अनुभव भी नहीं बनता। इसी तरह सत्य की प्यास, सत्य के विचारों को चेतनता तक पहुंचाने के लिए आपको एक फार्मूले पर कार्य करना होगा, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में जानेंगे।